महाभारत के 10 अनसुलझे रहस्य। एक रहस्यमयी कथा। रात का तीसरा प्रहर था। हस्तिनापुर के पुराने राजमहल की तंग और अंधेरी गुफा में एक वृद्ध ऋषि दीपक लेकर चल रहे थे। दीपक की लौ कभी बड़ी हो जाती, कभी छोटी, मानो हवा नहीं, रहस्य उसकी रोशनी को हिला रहे हों। ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, युवक, आज मैं तुझे महाभारत के वो रहस्य बताऊंगा जिन्हें कभी पूरा कोई नहीं जान पाया। युवक का हृदय धड़क उठा। उसने पूछा, गुरुवर, क्या ये सच है? ऋषि मुस्कुराए, यही तो रहस्य है। और फिर शुरू हुई कथा। रहस्य 1। भीष्म के बाणों की शैया पर कौन सा रहस्य छिपा था? भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। रात को जब सब लौट जाते तो हर बार एक अनदेखी छाया उनके पास आती। कभी कोई उससे बात करता हुआ दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है वह छाया गंगा स्वयं थी, जो अपने पुत्र के अंतिम दिनों में उनसे उस एक पाप के बारे में पूछती थी जिसे भीष्म जीवन भर छिपाते रहे। पर वह पाप क्या था, किसी ने आज तक नहीं जाना। रहस्य 2। कर्ण के कवच कुंडल, क्या ये सचमुच जन्मजात थे? कर्ण के शरीर पर जब कवच कुंडल थे तब उनकी चमक सूर्य जैसी थी। पर जब इंद्र इन्हें मांगने आए तो कर्ण मुस्कुराए और खुद इन्हें काट कर दे दिया। लेकिन दान देने के बाद भी उनके शरीर पर एक अजीब प्रकाश बना रहा, मानो कवच शरीर से गया ही न हो। कुछ लोग कहते हैं कर्ण को दूसरों की तरह देखा नहीं जा सकता। वह आधा दिव्य आधा मानव थे। रहस्य 3। विदुर का गायब होता शरीर। जब विदुर का शरीर भूतल पर मिला तो वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा था। धृतराष्ट्र रो पड़े। किसी ने यह बात नहीं कही कि मरते वक्त विदुर ने क्या देखा था। किंवदंती है, उनके शरीर से जो प्रकाश निकला वह धर्मराज यम के स्वरूप का अंश था। क्या विदुर इंसान थे या धर्मराज का एक अवतार? रहस्य 4। द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य। एक रात कृष्ण और द्रौपदी अकेले बैठे थे। कृष्ण ने पूछा, कृपा, किस पति से सबसे अधिक प्रेम करती हो? द्रौपदी हंस पड़ी। कृष्ण, मेरे 5 पति नहीं हैं, मेरे 5 जन्मों के पति हैं। कृष्ण ने कहा, यही रहस्य किसी को मत बताना। द्रौपदी का यह उत्तर आज भी समझ में नहीं आया। रहस्य 5। अश्वत्थामा का श्राप, वह आज कहाँ है? रात को कुरुक्षेत्र की धरती पर एक घायल योद्धा घूम रहा था, अमर, पीड़ित और रक्त से भीगा हुआ। कृष्ण का श्राप कहता था कि अश्वत्थामा 5000 वर्षों तक जीवित रहेगा। आज भी कई जंगलों में एक ऐसा व्यक्ति देखा गया है जिसके माथे पर हमेशा एक घाव रहता है। क्या ये वही है? रहस्य 6। अभिमन्यु की आत्मा की अंतिम इच्छा। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में गिरा तो कई योद्धाओं ने सुना कि उसके शरीर से एक प्रकाश निकला। कुछ कहते हैं वह प्रकाश भगवान चंद्र का अंश था जो स्वर्ग लौट रहा था। पर उस प्रकाश ने अंतिम बार हवा में क्या कहा? किसी ने शब्द नहीं सुने, पर हवा रुक गई थी। रहस्य 7। दुर्योधन की जंघाएं क्यों कमजोर थीं? जब बलराम ने दुर्योधन को गदा विद्या दी तो एक दिन उन्होंने उसे जंघाओं पर चोट लगने से रोका। पर दुर्योधन ने बलराम से नहीं, किसी और से डर कर ऐसा किया था। कहा जाता है उसकी जंघाएं ही कौरव कुल का सबसे बड़ा रहस्य छिपाए थीं। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर युद्ध ही टल सकता था, पर वह सत्य था क्या, कोई नहीं जान पाया। रहस्य 8। वह अस्त्र जो कोई चलाना नहीं चाहता था। एक बार आचार्य द्रोण ने युद्ध से पहले पांडवों और कौरवों को एक ऐसा अस्त्र दिखाया जो केवल विनाश के लिए बना था। कृष्ण ने तुरंत सबको मना किया, इसे कभी मत चलाना, चल गया तो कोई नहीं बचेगा। पर द्रोण मुस्कुराए, इसके बारे में जानने का भी समय अभी नहीं आया। वह अस्त्र क्या था, आज भी अज्ञात।
रहस्य 9, संजय को दिव्य दृष्टि कैसे मिली। व्यास ने अपने हाथ उठाए और संजय की आंखों में स्पर्श किया। उसी क्षण संजय को पूरी दुनिया दिखने लगी, जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। पर जब उन्होंने दिव्य दृष्टि वापस ली, संजय कई दिनों तक एक ही बात कहता रहा, हे महाराज, युद्ध में एक ऐसी चीज देखी जो मनुष्य को देखनी ही नहीं चाहिए थी। पर वह क्या था, संजय आज तक नहीं बताया। रहस्य 10, श्री कृष्ण की मृत्यु। पेड़ पर बैठे वह शिकारी कौन था। कृष्ण को तीर लगाने वाला जरासंध का पुत्र माना जाता है, लेकिन उस दिन जिसने तीर चलाया उसकी आंखें सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। उसने कृष्ण को मारते ही कहा, देव, आपका कार्य पूरा हुआ, मैं अब अपना अंतिम जन्म पूरा करने जा रहा हूँ। वह कौन था, किसने उसे भेजा था, किसी ने नहीं जाना। अंतिम दृश्य, रहस्य खुलता है या और गहरा जाता है। ऋषि ने कहानी सुनाई और दीपक बुझा दिया। अंधेरा बढ़ गया। युवक ने पूछा, गुरुवर, इन रहस्यों का असली उत्तर क्या है। ऋषि हंस पड़े, महाभारत का रहस्य जानने के लिए महाभारत से बड़ा होना पड़ता है, और यह किसी मनुष्य ने अभी तक नहीं किया। दीपक की अंतिम चिंगारी बुझ गई। कहानी समाप्त, पर रहस्य अभी भी